रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन, जो एक इंटरनेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था, अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बस स्टॉप पर एक आदमी खड़ा है। वो आदमी अजीब सा दिख रहा था। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे। भाई साहब, इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। मुझे अगले गांव जाना है, लेकिन यहां कोई गाड़ी नहीं रुक रही, आदमी ने थकी हुई आवाज में कहा। अर्जुन को उस पर दया आई। आइए, मैं छोड़ देता हूं, मेरी बाइक पर जगह है। वो आदमी बिना कुछ बोले अर्जुन की बाइक पर बैठ गया। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, आसपास का माहौल कुछ बदल सा गया। रास्ता सुनसान था और दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। अर्जुन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आपका गांव कितनी दूर है? अर्जुन ने पूछा। बस थोड़ा और, वहां उस बड़े पेड़ के पास बाईं ओर मुड़ना होगा, आदमी ने धीरे से कहा। जैसे ही अर्जुन ने उस पेड़ के पास बाइक मोड़ी, उसे महसूस हुआ कि रास्ता बहुत ज्यादा शांत है। अचानक उसे बाइक के टायर के नीचे जमीन पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने झुककर देखा तो पाया कि जमीन पर खून के धब्बे और अजीब निशान थे। ये निशान कैसे हैं? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। शायद किसी जानवर के होंगे, आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। आखिरकार वो एक छोटे से गांव पहुंचे, पर वो गांव बहुत अजीब लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और घर जर्जर हालत में खड़े थे। आपका घर कौन सा है? अर्जुन ने पूछा। वो वाला जो पेड़ के पास है, आदमी ने कहा। अर्जुन ने बाइक रोकी। जैसे ही वो बाइक से उतरा, उसे महसूस हुआ कि माहौल और भारी हो गया है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई इंसान वहां नहीं दिखा। वो दोनों घर के अंदर गए। घर में हर चीज पुरानी और धूल से भरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था। इस संदूक को खोलने में मेरी मदद करो, आदमी ने कहा। अर्जुन ने संदूक खोला तो उसमें पुराने गहने, कुछ किताबें और अजीब तस्वीरें रखी थीं। जैसे ही अर्जुन ने गहनों को छूने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन डर गया। यह सब क्या है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। यह मेरी कहानी का हिस्सा है, आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने जैसे ही पलटकर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। संदूक अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अर्जुन ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही उसने बाइक चालू की और गांव से बाहर निकला, उसने अपनी जेब की जांच की। वो हैरान रह गया। उसकी जेब खाली थी और वहां सिर्फ एक पुरानी किताब पड़ी थी जो उसने संदूक में देखी थी। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। तो उस गांव में गया था? वो गांव सालों पहले वीरान हो चुका है, वहां जाना बहुत खतरनाक है, उसके दोस्त ने कहा। अर्जुन आज भी उस रात को याद करता है और वो किताब, वो अब भी अर्जुन के कमरे में है, लेकिन उसने दोबारा कभी उस गांव की ओर कदम नहीं बढ़ाया। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्कैरी जोन को फॉलो करें। कमेंट में बताएं अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो।